हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स का प्रोसीजर, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशंस इट शुड मॉडिफाई। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अमेंडमेंट? इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन लाइन विद द बेसिक फिलोसफी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू अडैप्ट इटसेल्फ टू द रियलिटीज ऑफ कंटेम्परेरी चेंजेस। मीन्स जो जो इसके साथ वक्त के साथ बदलाव हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलने की क्षमता, एडजस्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशन एंड नीड्स। वही पुराने लॉज आज के टाइम में वैलिड नहीं हो सकते, तो इनको बदलने की क्षमता और अपने आप को ऐसा मॉडिफाई करने की कि आज की कंडीशंस के हिसाब से ये फिट बैठें। इसीलिए एक अमेंडमेंट का प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। तो किस तरह के अमेंडमेंट होते हैं? द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टोटली रिजिड, नॉट टोटली फ्लेक्सिबल। मीन्स जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड भी नहीं है एंड ना ही कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल है। कुछ प्रोविजंस आसानी से बदले जा सकते हैं, बाकी कुछ प्रोविजंस को हमारा टोटल मेजॉरिटी चाहिए या फिर स्टेट्स की रैटिफिकेशन चाहिए। मीन्स स्टेट भी उसमें मंजूरी देना चाहिए। In case of ordinary legislation, if both the houses of the parliament disagree, a joint session is convened. एक ordinary law अगर हमें change करना है या फिर amendment लानी है उसमें, तो हमें दोनों अगर मान लीजिए दोनों हाउसेस डिसएग्री होते हैं, पहली बात तो अगर नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी से दोनों पास करते थे तो कोई इशू नहीं है। अगर डिसएग्री होते तो जॉइंट सेशन कैन बी कन्वीन्ड, मतलब जॉइंट सेशन लोकसभा एंड राज्यसभा का बुलाया जा सकता है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन ओनली। बट इन केस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, अगर हमें किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को बदलना है तो जॉइंट सेशन हम लोग नहीं बुला सकते, इसे सेपरेटली ही बोथ हाउसेस से विद अ मेजॉरिटी पास होना पड़ेगा। तो आर्टिकल 368 क्या कहता है? इट लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। अब ये कौन कौन से तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं? सबसे पहला है बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। सिंपल मेजॉरिटी क्या होगा? जो भी प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनसे हम लोग उस डे पर जो भी जितने भी एमपीज प्रेजेंट होंगे उनसे वोट करा के मेजॉरिटी में हम लोग पास करा सकते हैं। और कौन कौन से ऐसे लॉज हैं किस फील्ड के? जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। किसी भी स्टेट का नया बनाना है या फिर उसे कट करना है, चेंज करना है उसकी बाउंड्रीज या फिर नेम्स उस किसी भी स्टेट्स की, तो हम लोग सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ एससी शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस, लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप, ये सब हम लोग सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हैं। अब हम स्पेशल मेजॉरिटी, दूसरा तरीका है। स्पेशल मेजॉरिटी से क्या होगा? अ मेजॉरिटी ऑफ कम से कम 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। कम से कम 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट होंगे उस हाउस के, उस मेजॉरिटी से हमें पास करना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ कानून को, कुछ लॉज को रखा गया है। Then impeachment of the president is the only exception where the resolution should be passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of each house. प्रेजेंट एंड वोटिंग एक टोटल मेजॉरिटी से स्पेशल मेजॉरिटी में आता है, बट टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, टोटल जो है उस सेशन में नहीं, हमेशा जो उस टाइम पर एमपीज होंगे, टोटल मेंबरशिप जो उस हाउस की होगी, भले ही प्रेजेंट हो या ना हो, उनकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए हमें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। तो स्पेशल मेजॉरिटी से हम लोग कौन कौन से आर्टिकल्स को चेंज कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स को, डीपीएसपीस को और ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड इन फर्स्ट एंड थर्ड का, मतलब फंडामेंटल राइट्स को, डीपीएसपीस को और इनके अलावा सारे सारे प्रोविजंस को हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हैं। थर्ड तरीका क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। स्टेट्स की कंसेंट भी जरूरी होनी चाहिए। ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो मतलब जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों का भागीदारी है? स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, कंसेंट ऑफ, हमें स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए और हाफ ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट भी चाहिए। और जैसे ही हाफ ऑफ द स्टेट्स अपना राजीनामा बढ़ के मतलब साइन कर देते हैं, रेटिफाई कर देते हैं कि हमें ये मंजूर है, बिल पास हो जाता है, तो हमें आगे जाने की, जैसे 50% स्टेट्स हो गए, उसके बाद हमें आगे स्टेट से पूछने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है? एंड देयर इज नो टाइम लिमिट विद इन विच स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट।
द प्रोविजंस अमेंडेड बाय अबव प्रोसीजर आर, ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैटर्स रिलेटिंग टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन स्टेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द executive representation of the states in parliament, then matters relating to the Supreme Court and High Court, distribution of legislative powers between union and the states, सेवेंथ शेड्यूल में कोई भी लिस्ट, प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368, ये हम लोगों को इन सबको, इन सारे प्रोविजंस को हम लोगों को स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए टोटल मेंबरशिप की, एंड टोटल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए 2/3, एंड कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर, देयर इज नो स्पेशल बॉडी फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि यूएस में है एक अमेंडमेंट कन्वेंशन है, वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में अमेंडमेंट के लिए ऐसा कोई स्पेशल कन्वेंशन नहीं है। देयर इज नो सच प्रोविजन इन द केस ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल पार्टीज लोकसभा में जो मेजोरिटी में होंगी वही, जो पार्लियामेंट है वही अमेंडमेंट कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जैसे कि यूएस में होता है। स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोकसभा है या राज्यसभा है यही लोग अमेंडमेंट प्रोसीजर को इनिशिएट कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर कैन इंट्रोड्यूस अ रेजोल्यूशन फॉर डिमांड ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज नो टाइम फ्रेम फॉर स्टेट लेजिस्लेचर्स ratification. Next, there is no provision for joint sitting in case of amendment bill or which is available in the case of an ordinary bill. ठीक है, the procedure for amendment is kept too sketchy, leaving a wide scope for judicial intervention. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो judicial intervention होगा, which has led to various confrontation between the parliament and the judiciary, okay, which undermines the balance of the Indian polity. अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है या कोई भी कन्फ्रंटेशन होता है तो जुडिशरी इंटरवीन करके उसमें परफेक्ट बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। तो ये क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर हो गया, ये हमने टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट पढ़ लिए। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में। थैंक यू।